अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उनके माना, इसका पार्ट नंबर 4 यानी कि चौथा पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, जिसको हम उर्दू में चहारून भी कहते हैं, ठीक है, और अरबी में राबी, राबी माने 4 होता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे और उम्मीद तो की जा सकती है कि आप लोगों ने 3 पार्ट्स देखे होंगे और इसमें तकरीबन एक वीडियो में 15 से 20 अल्फाज को लिया जाता है, ठीक है। तो माशाल्लाह 3 पार्ट्स में आपने काफ़ी उर्दू अल्फाज और उनके मुतरादिफ अल्फाज और उनके हम माना यानी एक जैसे माना इस्तेमाल होते हैं, तो वो आपने उसे सुने होंगे और याद रख कर उसे दोहरा कर उसे मतलब याद रखने की कोशिश की होगी, ठीक है। और उर्दू पढ़ने में भी आपको काफ़ी ये हेल्पफुल होंगे, काफ़ी मदद रूप साबित होंगे। तो ये इंशाअल्लाह आज का पार्ट नंबर 4 में भी कुछ नए अल्फाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा पढ़ेंगे और मुतरादिफ अल्फाज यानी एक जैसे अल्फाज और उनके हम माना भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा पढ़ेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक लफ्ज़ बोला जाता है, आपने सुना भी होगा, बुनियाद, बे नून या अलिफ दाल, बुनियाद रखना। बुनियाद का वैसे माना होगा जैसे कहते हैं ना घर की बुनियाद, यानी जो पाया स्टार्टिंग में जो पत्थर वगैरह से जो बनाया जाता है पाया, और इंग्लिश में जैसे बेसिक मालूमात, जैसे कहते हैं ना कि बुनियादी मालूमात सीखिए यानी बेसिक, स्टार्टिंग यानी पाया, शुरुआत, ठीक है। तो बुनियाद का माना क्या होगा? बेसिक मालूमात, बुनियादी तौर पर यानी स्टार्टिंग तौर पर, अव्वलन शुरुआत, ठीक है। बहुत सारे लफ्ज़ में ये बोला माना में मतलब इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा कि ये खबर सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। बाग का माना तो आपने देखा होगा, ठीक है, बाग गार्डन, बागीचा जिसको हम कहते हैं, लेकिन बाग बाग होना, बाग बाग हो गया या फिर दिल बाग बाग हो यानी दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग होना, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ बोला जाता है, उर्दू में इस्तेमाल होता है ये, जिसको हम कहते हैं, जो आपने सुना होगा, शादमान या शादमानी। तो इसका माना क्या होता है? खुश होना, हैप्पी फीलिंग, ठीक है। तो ये भी आप इसे ध्यान में रखें। इसी तरह एक और लफ्ज़ बोला जाता है कि मैंने ये काम किया तो इसका बदला आप मुझे क्या देंगे। तो ये जो लफ्ज़ बदला है, बदला यानी अकॉर्डिंग मतलब अज्र, कि ये काम किया, जैसे हमने नमाज पढ़ी तो इसका अज्र मिलेगा, जिसको हम कहते हैं आम लफ्ज़ में जो बोला जाता है सवाब, ठीक है, सा से आता है सवाब। तो ये क्या होगा? बदला यानी अज्र, सवाब मिलना, उसका फल मिलना, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ बोला जाता है उर्दू में, जो आपने दुआ वगैरह में सुना होगा कि बदी, हर बदी से अल्लाह हमें बचाए। बद माने बुरा, बदी यानी बुराई, ठीक है, बुरी चीज़, या दूसरे लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होगा तो वो आपको माना समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या बदी का माना होगा? बुराई, बुरी, ठीक है, बुरी आदत, कहते हैं ना इनको आदतें बद है यानी बुरी आदत है, तो बदी से बचना यानी बुराई से बचना। इसी तरह एक और लफ्ज़ बोला जाता है उर्दू में कि उम्र रसीदा बुजुर्ग, कहते हैं ना कि बहुत उम्र रसीदा है यानी ज़्यादा उम्र वाले, जिसको हम कहते हैं आम बोलचाल में जो हम बूढ़ा, बूढ़ा भी कहा जाता है ना, ठीक है। तो बुजुर्ग भी कहा जाता है, बुजुर्ग, ठीक है। तो ये क्या होगा? उम्र रसीदा यानी बूढ़ा, बुजुर्ग यानी ज़्यादा उम्र वाले, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है, वैसे हिंदी लफ्ज़ है, मुतरादिफ लफ्ज़ है, जिसको हम भेद कहते हैं। भेद यानी राज, छुपी हुई बात, ठीक है ना, राज, छुपी हुई बात, सीक्रेट, है ना, सीक्रेट कहते हैं ना कि ये सीक्रेट की बात है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में बोला जाता है कि भाई आप मरीज़ के पास गए, मरीज़ यानी जो बीमार है, मर्ज वाला, मर्ज यानी बीमारी, और मरीज़ यानी बीमारी, बीमार शख्स, जो शख्स बीमार है उसको मरीज़ कहेंगे और बीमारी को मर्ज कहेंगे, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है कि बेकस, बेबस, तो इसका माना क्या होगा? लाचार, है ना, मजबूर, ठीक है। बेकस और बेबस दोनों ये मुतरादिफ लफ्ज़ है, तो क्या माना होगा? लाचार, मजबूर, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है मतलब जो अरबी में है मतलब, लेकिन इसको इस्तेमाल किया जाता है उर्दू में, जैसे ताहिर। उर्दू ग्रामर में भी इस्तेमाल होता है, अरबी ग्रामर के बेस पर ये बना हुआ है लफ्ज़। ताहिर का माना होता है पाक, साफ, कहते हैं ना कि अब ताहिर, ताहिरुन, ये सिफत भी इस्तेमाल होती है, सिफत यानी अच्छाई या बुराई, तो क्या होगा इसका माना? साफ। या इसी तरह एक और लफ्ज़ मुतरादिफ लफ्ज़ है, इसी माना में बोला जाता है पाक और साफ, जिसका माना क्या होगा? पाकीज़ा। जैसे भाई अपने कपड़े साफ रखे, पाक साफ रखे, या फिर पाकीज़ा रखे, ठीक है। तो पाकीज़ा यानी साफ होना, ताहिर होना, ठीक है।
जैसे माए ताहिर, माँ का माना पानी और ताहिर माने पाक, पाक पानी। इसी तरह एक और लफ्ज बोला जाता है ईसार, अलिफ या और सा आता है ना, ईसार। तो ईसार का माना होगा देना, जैसे कहते हैं ना खाते वक्त भाई जो पसंदीदा चीज हो उसको ईसार कर देना, दे देना, कुर्बान कर देना, ठीक है। तो ये लफ्ज आप जहन में रखें। इसी तरह लास्ट जो लफ्ज है आज का वो है बानी। बानी माने बनाने वाला, ठीक है। इजाद करना, ये भी लफ्ज उर्दू ही है, इसका मैं आपको आसानी से माना समझाता हूँ। इजाद यानी शुरुआत करना, यानी जैसे बिल्डिंग बनाने वाला, तो ये इसको हम बानी कहेंगे कि भाई ये घर के बानी ये है, इन्होंने बनाए। जैसे बानी दावत इस्लामी कहा जाता है हज़रत अमीर अहले सुन्नत को, तो उन्होंने दावत इस्लामी को बनाया। इंग्लिश में फाउंडर भी कहा जाता है, ठीक है, शुरू करने वाले। इसी तरह बुनियाद रखने वाले, स्टार्ट करने वाले, ठीक है। ये बुनियाद लफ्ज़ में आपको पहले बता चुका। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 5 में और नए अल्फाज के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।